हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी। आज के दिन में प्रीलिम्स 2021 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 31 नंबर क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेंपल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, चौसठ योगिनी टेंपल एक सर्कुलर टेंपल है। इन्हीं के डिजाइन के बेस पे इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन बनाया गया था, पुराना ऐसा माना जाता है, और मोरेना में लोकेटेड है। इसके संबंध में स्टेटमेंट पूछ रहा है। इट इज अ सर्कुलर टेंपल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापगतर डायनेस्टी। बात सही है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया। देखिए, ओनली नहीं है, ऐसे उस टाइम पे 3-4 टेंपल तो कम से कम बने थे। एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं है, पर ओनली टेंपल नहीं है। इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन। देखिए, 64 योगिनी टेंपल है, तो शिव जी का शैवाइट होना चाहिए, ये वैष्णवाइट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गलत लग रहा है। इट्स डिजाइन has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building। यही मैं बोल रहा था, ऐसा बिलीफ को दिया। 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। सी इज एक्यूरेट। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management of a building series of dams and channelizing water into connected reservoirs। देखिए, रिजर्वायर के संबंध में जो भी वाटर मैनेजमेंट का बेस्ट प्रैक्टिसेस था, वो धोलावीरा में देखने मिला था। इतना से आपको समझ में आना चाहिए, धुलावीरा इज द राइट आंसर, बाकी चेक भी नहीं करना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 1600 से लेके 1625 तक, या 24 तक आप बोल लो, इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? देखिए, पहले 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। ब्रोच यानी कि भरूच होता है, ये सूरत के पास है, तो यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की संभावना ज्यादा है, तो 1 इज करेक्ट मान लेते हैं। अब देखिए, चिकाकोल जो है, ये आपका है साउथ इंडिया में कहीं पे चिकाकोल है, यहाँ पे फैक्ट्री था, ये फैक्ट है, ये मुझे पता नहीं था, मैंने रटा इसलिए मुझे पता है। 2 इज ऑल्सो राइट। त्रिचिनोपोली में नहीं था, तो 3 इज रॉन्ग, 1 और 2, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फैक्चुअल सवाल है, इतना इजीली होगा नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। गुप्ता जब घटे और हर्षवर्धन जब उगे, ये टाइम को अपने बोलते हैं मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है ना, मिडिवल इंडिया, एंशियंट टू मिडिवल ट्रांजिशन पॉइंट। इसमें पोस्ट गुप्तास वाले जो रूलर्स हैं, वो लोग कुछ कुछ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया? गुप्ता और मगध, जब गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता गुप्ता और मगध आते हैं, तो ये सही होगा, 1 इज राइट। के बाद लिखा परमार्स और मालवा, नहीं, यहाँ पे तो राष्ट्रगुप्ता मालवा वाले आएंगे बाद में, अभी तो ये परमार्स तो दिक्कत वाला है। पुष्यभूति थे थानेसर में, मोखारी थे कन्नौज में। 134 तो था, 134 होते ही तो बस बी हो गया, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। देखिए, थोड़ा फैक्चुअल है, पर थोड़ा सा लॉजिकल भी, आपको कुछ याद होगा तो आप उसको गेस कर सकते हो, तो ऑप्शन हमेशा प्लेस किया गया है। अगर 1-3 आप साथ में भी ले आए ना, खाली 2 ऑप्शन भी, पुष्यभूति और गुप्ता और मगधा, तो भी आपका आंसर हो जाएगा, वो बाकी जानने की जरूरत ही नहीं है। 4 में से 2 भी आपको पता है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, नूनीज ने बताया कि वुमेन, विजयनगर की जो वुमेन थी ना, वो एक्सपर्ट थी, वो सब कुछ संभाल लेती थी, ऑल एक्टिविटीज। तो जब ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने देखा भाई चारों का चारों हो सकता है, क्योंकि रेसलिंग वो लोग करती थी, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती थी, अकाउंटिंग वो लोग करती थी, सूट सेइंग भी लोग करती थी। चारों, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। इतना फंडा से मैंने इसको सॉल्व किया था। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, मदनपल्ले जो है ना, एक ऐतिहासिक एरिया है आंध्र प्रदेश में, वहां पे कुछ अच्छी घटना हुई थी, उसके बारे में आपको सवाल में पूछा गया है। ठीक है, पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग हियर, ये बात गलत है। और तभी सीताराम में लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर, ये गलत है। हर स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर, ये बात सही है। इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बोला जाता था जब उन्होंने ट्रांसलेट किया था, तो सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस। देखिए, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिया है और किस बारे में जाने जाते थे, ये आपसे पूछा है। बुर्जोहम जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पड़ता है, तो वो टूल्स के लिए फेमस था, तो रॉक का श्राइन गलत है। चंद्र केतुगढ़, ये सही है, टेराकोटा आर्ट के लिए। गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए, ये भी सही है। 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट। एक्चुअल सवाल है, खाली बुर्जोहम मुझे को पता था, बाकी मेरे को नहीं पता था, फिर मैंने गेस लिया। Consider the following statement. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached Indus in the pursuit of fugitive Khwarizm prince। ये बात सही है। देखिए, हिस्ट्री का सवाल ज्यादा फैक्चुअल होता है, आपको पता है, पता वरना नहीं पता, थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो, पर मैक्सिमम नॉलेज पे होता है। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। ये बात गलत है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे तैमूर आया था भाई, उसके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तैमूर अटैक करना चालू भी नहीं किया था। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड कोस्ट ऑफ केरला। देखिए, वास्को डी गामा इंडिया में आया था 1498 में, आप सभी को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर डेट है ये सबको पता होता है। जब यूरोपियन इंडिया में स्टार्ट किए थे, पहला पोर्टुगीज एक्सप्लोरर आया था वास्को डी गामा। ठीक है, अब उसमें रेन ऑफ देवराय कब खत्म हुआ था? 1446 में देवराय मर गए थे, तो कैसे हो सकता है? और गलत है, तो 3 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, आंसर इज 1, ए इज ओनली करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर, ये बात सही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। देखिए, ये बात गलत है, वो चाइना में मरे थे, उनका बॉडी गोवा में लाया गया था, क्योंकि उनका आत्मा इच्छा, आखिरी इच्छा थी उनका बॉडी गोवा में दफनाया जाए,
जैसे टू इज रॉन्ग होती है तो ए बी और डी हट गया, सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। 40 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। मिताक्षरा एक तरह का बुक है और सिविल लॉ एंड अपर कास्ट फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वाज सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। देखिए गलत बात है, दोनों अपर कास्ट के लिए लॉ थे। पहले के जमाने में लोअर कास्ट को वैल्यू दिया ही नहीं आता था, उनके लॉ क्या बनाएंगे, उनको तो बोला भाई तुम लोग साइड में रहो, तुम लोग बच्चे लोग। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, whereas दया भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन्स कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। बस सही है, टू इज राइट। थर्ड क्या है, मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली, और गलत है। देखिए मिताक्षरा और दया भागा दोनों जो है ना, मेल फीमेल दोनों के प्रॉपर्टी की बात करता है। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली टू इज राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इट, यही था आज का 10 क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर कीज है, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट के संग लास्ट पेज में मिल जाएगी, जिसको आप रेफर करके यहाँ पे आंसर्स लिखे रहेंगे 10 क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस किया, उसको रेफर करके आप समझ जाओगे। अगर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको कोई डाउट आता तो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। ये हमारा चैनल का नेम है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल। इस पे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2021 का कर रहे हैं, इसका 2022 का करेंगे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इससे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट आंसर की के संग और अदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।